हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमन इशू के बारे में, हेयर लॉस के बारे में। जब भी आपके बाल झड़ते हैं, आपको गंजापन होता है, आपको बैलनेस होती है, आपको हेयर थिनिंग होती है, तो ये हमेशा एक कॉस्मेटिक इशू रहता है। ये कॉस्मेटिक इशू के साथ एक ब्यूटी कंसर्न भी है, पर इसके साथ साथ ये आपके इमोशनल हेल्थ को, इमोशनल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, इफेक्ट करता है। जहाँ तक बात है हेयर लॉस की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर बढ़ता है, उसी हिसाब से हमारा हेयर लॉस होता है। पर उसके साथ में कई सारे मिनरल्स और विटामिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लुक एट विटामिन डी। जहां तक विटामिन डी का सवाल है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपके हेयर्स ब्रिटल होंगे, आपके हेयर थिनिंग होगी, आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि यंग एज में जो बाल वाइट हो जाते हैं तो वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। अगर आप एक टेस्ट कराएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी एडिक्वेट है या नहीं है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा आप अपनी डाइट में जैसे एग्स हैं, फिश है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो ले सकते हैं। आप धूप में घूमिए, उससे आपके बाल भी बचे रहेंगे और आपको विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। नाउ लुक एट विटामिन ई। विटामिन ई आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। जो आपकी डेली शेडिंग होती है और हेयर लॉस होता है, उसके लिए भी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके स्कैल्प की जो थिकनेस होती है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो उसकी थिकनेस, स्कैल्प की थिकनेस कम होने लगेगी। आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी से ऑटो इम्यून डिजीज जैसी डेवलप होने की भी संभावना है, जैसे एलोपेशिया एरेटा, जिससे पर्टिकुलर एरिया पर हेयर लॉस होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं जैसे पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब भी विटामिन ई से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा आप बादाम खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं। इन सब में विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। नाउ लुक एट विटामिन सी। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचाकर चलता है। लेकिन इसके साथ आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपके बालों में शाइनीनेस नहीं होगी, ग्लॉसी नहीं होंगे, आपके बालों में बहुत ज़्यादा रफनेस हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब के अंदर विटामिन सी ठीक मात्रा में मिलता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, मौसमी है, बेरीज हैं। इन सब के अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा जो आंवला है, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा यूज किया जाता है, उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये खाएं, इससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आपके हेयर लॉस भी नहीं होगा। नाउ लुक एट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन बी का हिस्सा होता है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए और सेल्स की ग्रोथ के लिए। इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये रूटीन में दिया जाता है। आपकी बॉडी में जो नए बाल बनते हैं उसके लिए फॉलिक एसिड होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो उससे बालों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपके हेयर लॉस बढ़ जाएगा, जिससे गंजापन आना नेचुरल है। इसलिए फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लीफी ग्रीन्स हैं उनके अंदर भी फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर भी फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में होता है। इसके अलावा जो दाल है, बीन्स हैं, उनके अंदर भी फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में मिलता है। नाउ द लास्ट वन इज आयरन। आयरन को हम मानकर चलते हैं कि खून बनाने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। आपको एनीमिया हुआ तो आपके जो कोशिकाएं हैं स्कैल्प की, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगी, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, आपको हेयर थिनिंग होगी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप उसके लिए आयरन
सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका खाना है, खाने में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे स्पिनच के अंदर आयरन बहुत अच्छा मिलता है, आपकी जो दालें हैं उनमें आयरन बहुत अच्छा मिलता है, बीट रूट्स हो गए उसके अंदर आयरन बहुत अच्छा मिलता है, रेड मीट्स, बीन्स, इन सब के अंदर आयरन की मात्रा अच्छे अमाउंट में मिल जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक हेयर लॉस का सवाल है, बैलेंस का सवाल है, ये हमारे एज या फिर जीन से रिलेटेड होती है, पर हमेशा ये एज या जीन से रिलेटेड नहीं होती। बहुत सारे वाइटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपको ये हेयर लॉस और वाइटामिन्स के कनेक्शन को समझने में ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं देख रही हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं पर इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।